दोस्तों, आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इस अपडेट के बाद हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है? और साथ में ही हम इसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.07 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.83% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। वहीं पर 6 महीने में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 31.85% की। 6 महीने पहले इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.84 था। यहाँ पर 6 महीने से हमें भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर जो डील होनी थी उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। दोस्तों, यहाँ पर यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजय कुमार चीफ इन्वेस्टमेंट्स ने कहा है कि इस समय यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें यूएस के द्वारा 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे हमें इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में ही इंडियन ग्रोथ रेट फाइनेंशियल 2027 तक 7.5% तक जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे हमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही हैं, उन सभी को हम देखते हैं। ईडी अरेस्टेड एक्स रिलायंस कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट पुतिन गर्ग एज 40,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस लिंक टू मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर एक्स रिलायंस कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट पुतिन गर्ग को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उनके ऊपर 40,000 करोड़ बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। यहाँ पर पुतिन गर्ग को 9 दिन के लिए ईडी कस्टडी में रखा जाएगा और उनसे पूछताछ करी जाएगी बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। दोस्तों, अभी हाल ही में ईडी ने 1800 करोड़ के एसेट को रिलायंस ग्रुप फर्म के जब्त किए थे। अभी तक ईडी के द्वारा 12,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस और बैंक के साथ फ्रॉड करने में एसेट को जब्त किया जा चुका है। यही कारण है कि हमें 6 महीने से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर में 2,286 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 2,379 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 2,502 करोड़ हुआ, जून में इंक्रीज़ हुआ लॉस 2,560 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ लॉस 2,701 करोड़ हुआ। यहाँ पर ये क्वार्टरली बेसिस पर लॉस इंक्रीज़ होता जा रहा है। यही कारण है कि हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ में ही यहाँ पर ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस और बैंक के साथ फ्रॉड करने के ऊपर छानबीन करी जा रही है। यही कारण है कि हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि ये कंपनी Q3 रिजल्ट में प्रॉफिट गेन करती है या अपने लॉस को कम करती है, तो हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले वेट करें Q3 रिजल्ट का। यदि उसमें प्रॉफिट गेन करती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।